Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to learn about the types of reaction, types of rate of reaction. तो हमने अभी पढ़ा कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं और किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होती हैं रेट ऑफ रिएक्शन की. तो पहली टाइप हमारे पास है एवरेज रेट. एवरेज रेट क्या होता है कि हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स, यानी कि कोई से दो टाइम सेलेक्ट करते हैं कि हमने 5 सेकेंड के बाद देखा और 10 सेकेंड के बाद देखा और हम इन दोनों को अब कंपेयर करते हैं. तो एवरेज रेट क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स. ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू टाइम इंटरवल्स. ठीक है, दो कोई से भी आपने स्पेसिफाई करना है टाइम और आपने उनके दरमियान में देखना है, वो होगा एवरेज रेट. तो एवरेज रेट को हम लोग किस तरह से डिनोट कर सकते हैं? एवरेज रेट इक्वल टू C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. ठीक है, मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. तो हमने क्या किया, एवरेज रेट हमने कहा कोई से दो पॉइंट, इसीलिए हमने दो कंसंट्रेशन लिए और दो टाइम्स लिए, क्योंकि दोनों टाइम पर कंसंट्रेशन कुछ और होगी. ये होता है एवरेज रेट. अगर हम बात करें एवरेज रेट के ग्राफ की, तो इसके ग्राफ में हम कंसंट्रेशन जो है वो इधर लेते हैं वाई एक्सिस पे, और टाइम जो है वो हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे. और अब देखें, जैसे जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल C1 है और यहाँ पर C2 प्रेजेंट है, यानी कि कंसंट्रेशन पहले, ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पहले ज़्यादा होती है ना, फिर रिएक्टेंट्स कंज्यूम होना शुरू होते हैं तो कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाती है. तो हम यहाँ से ग्राफ को कुछ इस तरह लेंगे और ये डाउनवर्ड स्लोप करते हुए इस तरह से आगे मूव कर रहा है. ये होगा इसका ग्राफ. अब ये C1 एक पॉइंट है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम 1 एक पॉइंट होगा T1, और ये फॉर एग्जांपल C2 ये वाला कोई पॉइंट है या ये वाला कोई पॉइंट है, और यहाँ पर टाइम क्या है T2. तो मतलब C1 C2 T1 T2 इनका हमने जो है वो एक ग्राफ बना लिया, और ये ग्राफ हमें बता रहा है कि दो हमने जो स्पेसिफिक पॉइंट्स डिसाइड किए हैं उनके दरमियान में कितना रेट चल रहा है, यानी कि उनका एवरेज रेट क्या है उन दो पॉइंट्स का. ठीक है, अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट की, तो इंस्टेंट से, इस वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि हम किसी एक इंस्टेंट की बात करें, किसी वन पॉइंट की या वन इंस्टेंट की. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कि द रेट एट एनी वन इंस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि इंटरवल के दरमियान जब रिएक्शन दरमियान में पहुंच रहा हो, उसमें आप कहीं पर भी चाह रहे हो कि आप मुझे सिंगल पॉइंट पे रेट पता करना है, तो उस सिंगल पॉइंट पे रेट को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट. और इस इंस्टेंटेनियस रेट को हम लोग शो करते हैं माइनस DC डिवाइड बाई DT. डी का वर्ड आपको पता है कि हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्शन चाहिए होता है. तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट में हमें एक सिंगल पॉइंट पर रेट पता करना होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखा कि DC डिवाइड बाई DT. अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो इसके ग्राफ में भी हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट्स की वाई एक्सिस पे. ये याद रखना कि कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट्स की ले रहे हैं, और टाइम साथ में हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे. अब इसका स्लोप जब इस तरह से आ रहा होगा नीचे को, तो फॉर एग्जांपल आपको इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है. तो इस पॉइंट पर फाइंड आउट करने का क्या तरीका है कि जब भी आपने किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करना होता है, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिस तरह मैंने ये ड्रॉ किया. वो टेंजेंट जो है वो टच होना चाहिए स्लोप के, इसके साथ, जो आपने ग्राफ बनाया उसके साथ. और इस पर जो हम फाइंड करते हैं उसको हम कहते हैं ये स्लोप है. और स्लोप जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये रेट है. स्लोप ऑफ लाइन इज नोन एज रेट. और टाइम इंटरवल कहाँ जा रहा है? अप्रोचेस टू जीरो. तो ये हमारे पास हो गया ग्राफ जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट का. इसमें भी आपने कंसंट्रेशन वाई एक्सिस पे लिया और टाइम एक्स एक्सिस पे लिया, और इस तरह से आपने इसका स्लोप फाइंड किया. अब ये आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि आपने सिर्फ एक पॉइंट पे, वहाँ आपने दो पॉइंट्स लिए थे, यहाँ पर आपने दो पॉइंट्स के बारे में बात की थी, नीचे आपने एक पॉइंट के बारे में बात की है. नेक्स्ट हमारे पास आता है इनिशियल रेट. इनिशियल रेट क्या होता है कि वो रेट जो रिएक्शन स्टार्ट हो रहा हो या बिल्कुल अभी हुआ भी नहीं है, फ़र्ज़ करें, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट होने ही लगा है और आपने वहाँ पर स्टार्ट में लेना है, मतलब रिएक्शन के स्टार्ट में इंस्टेंटेनियस रेट होता है ये भी. तो ये आप लेते हैं रिएक्शन के बिल्कुल स्टार्ट पे. फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा था ना, आपने इस पॉइंट पे आपने पता करना है, तो हम कहेंगे ये इनिशियल रेट है. ठीक है, तो ये हो गया इंस्टेंट. ये भी इंस्टेंटेनियस रेट ही होता है, क्योंकि आप किसी एक पॉइंट के बारे में बात करें तो आप कहोगे इंस्टेंटेनियस रेट है, लेकिन कब है? स्टार्ट में है रिएक्शन के, एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, बल्कि पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं. इनिशियल रेट को भी हम सेम वही कहेंगे जैसे हमने इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला लिखा था. इसका ग्राफ भी सेम होगा, टाइम जो है वो अप्रोच होगा जीरो को. इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ भी सेम होगा जैसे वो वाला ग्राफ था. उसमें क्या था, यहाँ से यूँ नीचे आ रहा था. तो ये वाला पॉइंट जो है जहाँ पर रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, आपने इसको लेना है, और यहाँ पर आपने इस तरह से एक टेंजेंट ड्रॉ करना है
सॉरी, ये टेंजेंट जो है वो ग्राफ को क्रॉस करके आगे नहीं आना चाहिए, मतलब आपने इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि ये पीछे को रहे। तो इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। आप देखेंगे स्लोप इसका भी नेगेटिव होगा जैसे इंस्टेंटेनियस रेट का था। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इनिशियल रेट और इनिशियल रेट का ग्राफ और उसका फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू।